आप सबका भारतीय संस्कृति के अगले अध्याय में स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इस बात से आरंभ करते हैं कि आखिर संस्कृति का मतलब क्या है। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखानी पड़ती है। संस्कृति की परिभाषा क्या है? संस्कृति हमारे जीने का दर्शन है जिसे हमने विकसित किया है ताकि हम प्रकृति के साथ मिलकर रह सकें और आवश्यकता होने पर उस पर विजय प्राप्त कर सकें। और यही जीवन दर्शन हमारे जीवन के हर पहलू में झलकता है। हमारे आचरण, खान पान, वेशभूषा, साहित्य, कला, दर्शन, सामाजिक व राजनैतिक संगठन, शिक्षा, विज्ञान, इतिहास आदि में अर्थात हमारे भारत राष्ट्र के संपूर्ण व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति झलकती है। संस्कृति की परिभाषा क्या है? संस्कृति हमारे जीने का दर्शन है और जीवन के प्रत्येक पहलू में झलकता दिखाई देता है। हमारे आचरण, खान पान, वेशभूषा, साहित्य, कला, दर्शन, सामाजिक व राजनीतिक संगठन, शिक्षा, विज्ञान, इतिहास आदि में अर्थात हमारे व भारत राष्ट्र के संपूर्ण व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति झलकती दिखाई देती है। संस्कृति का प्रकृति व मानवता से गहरा संबंध है। क्योंकि यह प्रकृति हमारे जीवन का अंग है, हमें इसे समझना है और इसके गुणों को जानना है। सफल जीवन व्यतीत करने के लिए प्राकृतिक नियमों के अलावा भी कुछ नियम होते हैं जिनसे मार्गदर्शन मिलता है और सही तौर से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इन नियमों को हम जीवन के मूल्य भी कहते हैं। यह मूल्य हम नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों में बांट सकते हैं। यही मूल्य मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यही मूल्य व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र की पहचान भी होते हैं। संस्कृति से प्रकृति, मानव व मानवता का गहरा संबंध है। हम मानव हैं और हम सब जीना चाहते हैं। हम जिएंगे अपने प्राकृतिक परिवेश में ही। अतः हमें अपने प्राकृतिक परिवेश को समझना होगा, जैसे प्रकृति के अनुसार घर और पहनावे का होना। उसके गुण और धर्म को जानना होगा। इसके साथ ही इस अर्जित ज्ञान में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन में संघर्ष करना होगा। जीवन संघर्ष में अपने अस्तित्व के लिए योग्यताएं व कुशलताएं अर्जित करनी होंगी। कुछ समायोजन या एडेप्टेशंस करने होंगे और चुनौतियों पर विजय पानी होगी। जीवन के इस संघर्ष में योग्यतम व्यक्ति या योग्यतम राष्ट्र ही जिंदा रह पाते हैं। प्रत्येक देश का भौगोलिक चरित्र भी वहां की संस्कृति पर असर करती है। हर एक महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के देशों में समानता होने के कारण वहां की संस्कृतियां कुछ समान और कुछ अलग भी होती हैं, परंतु एक से दूसरे महाद्वीप की संस्कृति अत्यधिक भिन्न होती है। संस्कृतियां अच्छी या बुरी नहीं होती। देश विशेष की संस्कृति उस देश विशेष के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। सभ्यता क्या है? संस्कृति, जाति और देश के जीवन के प्रति दार्शनिक धारणा है। तो सभ्यता इस धारणा को व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल रूप है। अतः संस्कृति और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों राष्ट्रीय जीवन में साथ साथ फूलते फलते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय जीवन मूल्य ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसके अनुसार आनंदमय जीवन जीने के लिए मनुष्य की भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक तथा आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल उन्नति दोनों आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आचरणों का पालन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जीवन को पूर्णता के साथ जीने की अवधारणा है। इसके अनुसार आनंदमय जीवन जीने के लिए मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों ही बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अपने जीवन में 4 पुरुषार्थ अर्जित करने चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम,
और मोक्ष। धर्म, आचरण के नियम हमें प्रकृति और समाज में सामंजस्यपूर्ण यानी बैलेंस जीवन जीने के लिए जो नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य निर्धारित किए हैं, इनके अनुसार ही चलना चाहिए। नैतिक मूल्य स्वच्छ, निर्मल, स्नेह युक्त सामाजिक वातावरण बनाने और भ्रष्टाचार को न पनपने देने के लिए भारतीय संस्कृति में उच्च नैतिक मूल्यों को समाज में महत्व देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। हमें महिलाओं को मां के समान व दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। ऐसे परोपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने जैसा नीच कार्य या पाप और दूसरा नहीं है। लगभग सभी भारतीय विचारधाराओं ने करुणा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त आचरण पर बल दिया है। धार्मिक मूल्य मनुष्य, पशु, पक्षी, अन्य प्राणी, वनस्पति, जगत, धरा, अग्नि, पर्वत, जल, वायु जैसे तत्व ब्रह्मांड यानी तारे, ग्रह, उपग्रह आदि के प्रति आदर व उनके कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। पशु पक्षियों व प्राणियों के प्रति आदर भाव एवं कुछ की उपासना जैसे नाग पूजा, गौ पूजा, हनुमान, पर्वत पूजा, पीपल व बरगद की पूजा, नदियों को मातृ शक्ति के रूप में मानकर उनके प्रति आदर व श्रद्धा का भाव, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया आदि जल, वायु और अग्नि एवं सूर्य की जीवनदायी शक्ति को देवताओं के रूप में पूजना, जीवन प्रदान करने वाली इस धरा की भूदेवी व मातृभूमि के रूप में आराधना आदि धार्मिक मूल्य प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ आदर पूर्वक सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न हैं। धर्म के अनुसार आचरण करने के कुछ नैतिक मूल्य इस तरीके से हैं। स्वच्छ, निर्मल, स्नेह युक्त सामाजिक वातावरण बनाने और भ्रष्टाचार को न पनपने देने के लिए भारतीय संस्कृति में उच्च नैतिक मूल्यों को समाज में महत्व देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। लगभग सभी भारतीय विचारधाराओं ने गुणयुक्त सदाचरण पर बल दिया है। उसमें से कुछ हैं करुणा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त सदाचरण पर बल दिए गए हैं। कुछ धार्मिक मूल्य इस प्रकार हैं। मनुष्य का मनुष्य के प्रति, मनुष्य का जड़ और चेतन जगत जैसे पशु, पक्षी, अन्य प्राणी, वनस्पति जगत, धरा, नदी, पर्वत, जल, वायु, अग्नि आदि के प्रति और ब्रह्मांड यानी आकाशीय नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि के प्रति आदर सहित तथा उनकी समृद्धि और कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयत्न व क्रियाकलाप। भारतीय संस्कृति में प्रकृति की उपासना का बहुत महत्व है। पशु पक्षियां व प्राणियों के प्रति आदर भाव एवं कुछ की उपासना जैसे नाग पूजा, गौ पूजा, वानरों में हनुमान, हाथी में गणेश, नीलकंठ में शिव व गरुड़ में विष्णु के दर्शन आदि की उपासना, पर्वत पूजा, पीपल व बरगद की पूजा, नदियों को मातृ शक्ति के रूप में मानकर उनके प्रति आदर व श्रद्धा का भाव, गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, कृष्णम्मा आदि, जल, वायु और अग्नि जैसे जीवनदायी अवयवों की पूजा, सूर्य की जीवनदायी शक्ति को देवताओं के रूप में पूजना, जीवन प्रदान करने वाली इस धरा की भूदेवी व मातृभूमि के रूप में आराधना करना ही धार्मिक मूल्य हैं। आध्यात्मिक मूल्य आत्मज्ञान के प्रकाश में परम इष्ट के साथ संबंध स्थापित करने हेतु किए जाने वाले कर्तव्य आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें मिली है अपनी विचारधारा, निष्ठा, आस्था, पूजा, उपासना, ध्यान, भक्ति एवं आचरण। इनमें प्रमुख है
द्वैतवाद, अद्वैतवाद, नास्तिकवाद आदि। समाज में उपरोक्त नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले महापुरुषों के नामों को अमर बनाने के लिए ही समाज और राष्ट्र अपनी संपत्ति, अपने घर, सामाजिक परिवेश, राष्ट्रीय धरोहर व राष्ट्रीय उपलब्धियों के नाम रखते हैं। इन नामों में अपनी निजी एवं भारतीय पहचान झलकती है। देश की उज्जवल व गरिमामयी परंपरा तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान झलकता है। आत्मज्ञान के प्रकाश में परम इष्ट के साथ संबंध स्थापित करने हेतु किए जाने वाले कर्तव्य आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें सन्निहित है निष्ठा, आस्था, पूजा, उपासना, ध्यान, भक्ति, आचरण और इनमें प्रमुख हैं द्वैतवाद, अद्वैतवाद और नास्तिकवाद आदि। अर्थ, इस धरा पर उपलब्ध समस्त ऐश्वर्य अपने उपभोग के लिए हैं। इन समस्त सुख सुविधाओं को धर्मानुसार अपनी सूझबूझ और परिश्रम से अर्जित करना। काम, अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति धर्मानुसार करना। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है परम सत्य की अनुभूति। परम सत्य की अनुभूति होने पर समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड हमें अपने जैसा लगने लगता है। हम परम शक्ति के साथ एक अनुभव करने लगते हैं और हमें परमानंद की अनुभूति होने लगती है। तब हमारे समस्त कार्य और आचरण उसके रूप हो जाते हैं। हम समस्त जीवों के कल्याण के कार्य करने लगते हैं। तब हम सही मायने में मानव बनते हैं। ऐसी ही कुछ महान नामों को आने वाली पीढ़ियों द्वारा दैवत्व भी प्रदान दिया जाता है, जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर। काम का मतलब है अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति धर्म अनुसार करना। मोक्ष से तात्पर्य है परम सत्य की अनुभूति। परम सत्य की अनुभूति होने पर समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड हमें अपने जैसा अनुभव होने लगता है। हम परम शक्ति के साथ एक अनुभव करने लगते हैं और हमें परमानंद की अनुभूति होने लगती है। तब हमारे समस्त कार्य और आचरण तद अनुरूप होने जाते हैं। हम समस्त चर, अचर और जड़ चेतन के कल्याणार्थ कार्य करने लगते हैं। तब हम सही मायने में मानव बनते हैं। ऐसे ही कुछ महानुभाव को आने वाली पीढ़ियों द्वारा देवत्व भी प्रदान कर दिया जाता है, जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर आदि। भारतीय संस्कृति की कुछ और विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारतीय संस्कृति के नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीते हुए समाज में उल्लास एवं उमंग का वातावरण बनाए रखने के लिए वर्ष भर पर्वों एवं उत्सवों की श्रृंखला भारतीय संस्कृति में है। इनके माध्यम से संपूर्ण समाज ऊर्जावान व गतिशील तो रहता ही है, मन में पनप रही निराशा और कुंठाओं से भी उसे मुक्ति मिलती है। मन को खुशियों से भरने और अपनी उमंगती भावनाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन है भारतीय संस्कृति के पर्व एवं उत्सव। शक्ति और ज्ञान का अर्जन। भारतीय संस्कृति के अनुसार आनंदमय जीवन जीने के लिए सारे भारतीयों के पास ज्ञान व सामर्थ्य हो, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख भोगो और जीवन को पूर्णता के साथ जिए। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के लिए निष्काम यानी बिना किसी फल की इच्छा किए कर्म करने की आवश्यकता समझाई गई है। श्रीमद् भगवत गीता समस्त उपनिषदों और योगेश्वर श्री कृष्ण के निजी आध्यात्मिक अनुभवों का सार है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, सांख्य बुद्धि अर्थात सेल्फ कॉन्शियसनेस और योग बुद्धि अर्थात आत्मज्ञान के अनुसार जीने की कला यानी कर्म करना। इस प्रकार शास्त्र एवं कला के मिलने से ही ब्रह्म विद्या भी पूरी होती है। मनुष्य के कर्म आचरण आत्मज्ञान के अंतर्गत ही होने चाहिए। इसके अनुसार
कर्म करने पर ही हमें सच्चा फल मिलेगा और पूर्णता की स्थिति प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति के नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीते हुए समाज में उल्लास एवं उमंग का वातावरण बनाए रखने के लिए पूरे साल पर्वों एवं उत्सवों की श्रृंखला भारतीय संस्कृति में है। इनके माध्यम से संपूर्ण समाज ऊर्जावान व गतिशील तो रहता ही है, मन में पनप रही निराशा और कुंठाओं से भी उसे मुक्ति मिलती है। मन को खुशियों से भरने और अपनी उमंगती भावनाओं की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है भारतीय संस्कृति के पर्व एवं उत्सव। भारतीय संस्कृति की अवधारणा के अनुसार आनंदमय जीवन जीने के लिए समस्त भारतीय ज्ञानवान व सामर्थ्यवान हो, पुरुषार्थ चतुष्टय के परिप्रेक्ष्य में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख भोगे और जीवन को पूर्णता के साथ जिए। परमात्मा, आत्मा और पुनर्जन्म की धारणा। यह ब्रह्मांड एक परम शक्ति द्वारा नियंत्रित है और मनुष्य इसी परम शक्ति का अंश है। शक्ति का रूप परिवर्तित होता है, उसका विनाश नहीं होता। ब्रह्मांड के इस रहस्य को हमारे पूर्वजों ने जाना है। उन्होंने इस परम शक्ति को परमात्मा का नाम दिया और मनुष्य में उचित कार्य शक्ति को आत्मा का, दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। अतः आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, इसे ही मोक्ष कहते हैं। इस धारणा के अनुसार आत्मा का नाश नहीं होता, वह मरती नहीं, अपना स्वरूप परिवर्तित करती है। अतः मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य शरीर में शरीर ही नहीं, आत्मा भी है और आत्मा अमर है। अतः मृत्यु से डरने का कोई कारण ही नहीं है। हमें निडर होकर अपनी संस्कृति द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। मनुष्य के मन में स्थित भय भी उसके गलत काम करवाता है। अतः समाज को भय से मुक्ति दिलाने में आत्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य की आत्मा मरती नहीं, उसका पुनर्जन्म होता है और अपने कर्मों के फल उसे अवश्य भोगने पड़ते हैं। कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का पुनर्जन्म निर्धारित होता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव योनि प्राप्त होती है और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को हीन योनि मिलती है। पुनर्जन्म और कर्म की इस धारणा ने संपूर्ण समाज को सत्कर्मों यानी अच्छे कर्मों की ओर मोड़ने की भूमिका निभाई है। भारतीय संस्कृति एक कर्म प्रधान संस्कृति है। मनुष्य अपने समस्त कार्य बुद्धि अर्थात ज्ञान के प्रकाश में ही करता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक सांख्य बुद्धि अर्थात आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या शास्त्र। दूसरा योग बुद्धि अर्थात आत्मज्ञान के अनुसार जीने की कला यानी कर्म करना। यह क्रियाशील ब्रह्मांड एक परम शक्ति द्वारा नियंत्रित है और मनुष्य इसी परम शक्ति का अंश है। शक्ति का रूप परिवर्तित होता है, उसका विनाश नहीं होता। शक्ति के इसी रूप परिवर्तन के फलस्वरूप ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियां होती हैं। ब्रह्मांड के इस रहस्य को हमारे पूर्वजों ने जाना और समझा है। दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं, अतः आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। पुनर्जन्म। इस अवधारणा के अनुसार आत्मा का नाश नहीं होता है, वह मरती नहीं, अपना स्वरूप परिवर्तित करती है। अतः मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य शरीर में शरीर ही नहीं, आत्मा भी है और आत्मा अमर है, अतः मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं। हमें निडर होकर अपनी संस्कृति द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए। कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का पुनर्जन्म निर्धारित होता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव योनि प्राप्त होती है और निकृष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति को हीनतम योनि मिलती है। पुनर्जन्म
और कर्म की इस अवधारणा ने संपूर्ण समाज को सद्कर्मों की ओर प्रवृत्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनीश्वरवाद। वैदिक परंपरा के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में जैन व बौद्ध धर्मों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि विश्वामित्र, बृहस्पति और कपिल आदि महामानवों ने अनीश्वरवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। जैन और बौद्ध मतों की भी यही विचारधारा रही है। इनके अनुसार आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, मोक्ष आदि सब व्यर्थ है। जो सामने है वही सत्य है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। जिस प्रकार भी हो, सदा सुखमय एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। विद्वानों ने इस विचारधारा को वैज्ञानिक, भौतिकवाद व अनीश्वरवाद से अभिहित किया है। जैन और बौद्ध परंपरा के अनुसार दुखों से मुक्ति पाकर शांतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए अपना प्रकाश स्वयं बनो। करुणा, अहिंसा, जीव दया, सत्य आदि गुणों को जीवन में अपनाओ। अनीश्वरवाद। वैदिक परंपरा के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में लोकायतिक, जैन व बौद्ध अवधारणा का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महर्षि विश्वामित्र, बृहस्पति, चावारक, कपिल आदि महामानवों ने लोकायत यानी अनीश्वरवादी विचारधारा को प्रशस्त किया है। जैन और बौद्ध मतों का अभ्युदय भी इसी विचारधारा से हुआ है। लोकायत अवधारणा के अनुसार आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, मोक्ष आदि सब व्यर्थ है। जो सामने है वही सत्य है, वही विश्वसनीय भी है। जिस प्रकार भी हो, सदा सुखमय एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। विद्वानों ने इसी विचारधारा को वैज्ञानिक, भौतिकवाद व अनीश्वरवाद से अभिहित किया है। यज्ञ और त्याग की संस्कृति। मनुष्य प्रकृति का ही अभिन्न अंग है, इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य यानी एकता स्थापित करने के लिए मनुष्य में भी प्रकृति जैसे गुण होने चाहिए। भारतीयों ने प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण मधुर संबंध स्थापित करने के कई प्रकार से प्रयास किए हैं। प्रकृति का एक प्रमुख गुण है देना, त्याग करना। प्रकृति का एक बीज लेती है, उससे कई गुना अधिक उत्पादन कर वापस लौटा देती है। नदी, नाले, पेड़ पौधे, वन, पर्वत सभी में देने का गुण बहुत प्रमुख है। प्रकृति से हमें जीवन जीने व भौतिक समृद्धि के लिए बहुत कुछ मिलता है। इसी से हमें आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिलती है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के देने के इस महत्वपूर्ण गुण को समझा और इसे भारतीय जीवन के एक प्रमुख आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। यज्ञ। त्याग करने के आदर्श को जीवन में व्यावहारिक रूप देने के लिए हमारे वैदिक पूर्वजों ने यज्ञ के रूप में एक अत्यंत प्रभावी व्यवस्था विकसित की थी। प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने व सार्वजनिक यज्ञों के रूप में यज्ञों की व्यवस्था की गई है। पंच महायज्ञों का उद्देश्य विधाता, ऋषियों, पितरों और संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन था, जबकि सार्वजनिक यज्ञों का उद्देश्य स्वर्ग, संपत्ति, पुत्र आदि की कामना था। पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ज्ञान पाया जाता है, चिंतन और मनन के तथा चुनौतियों का सामना कर उनका समुचित हल निकालने के जो संस्कार मिलते हैं, उनकी धार को बनाए रखना, मन व चित्त की शुद्धि, मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त करना। इस प्रकार ब्रह्म यज्ञ ने समाज को जागरूक, चिंताशील, धैर्यवान, साहसी और पराक्रमी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देव यज्ञ। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में देवों, देवियों व महापुरुषों का स्मरण किया जाता है। इसे अग्निहोत्र भी कहते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से नागरिकों को स्वाभिमान, श्रेष्ठ व देशभक्त नागरिक बनने की प्रेरणा और मातृभूमि यश की वृद्धि के लिए समर्पण भाव से कार्य करने की प्रेरणा जागृत होकर भारतीयों के जीवन में एक संस्कार का रूप लेती थी। भूत यज्ञ एक महान व्रत है। सभी प्रकार के जीवों का पोषण करना इस यज्ञ का उद्देश्य है।
मनुष्य, गाय, बैल, कुत्ता, चींटी आदि जितने भी प्राणी यानी भूत हैं, उन्हें आहार, जल आदि देकर संतुष्ट करना ही भूत यज्ञ है। समस्त जड़ व चेतन जगत के कल्याण की भावना के लिए ही भूत यज्ञ होता है। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार ही मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ है। वेदों और वैदिक ग्रंथों में अतिथि सत्कार पर बड़ा बल दिया जाता है। यह यज्ञ अतिथि देवो भव का उपदेश देता है। मनुस्मृति में पितृ यज्ञ का संपादन 3 प्रकार से बताया है। एक तर्पण, दूसरा बलिहरण द्वारा, तीसरा प्रतिदिन श्राद्ध द्वारा। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करना और उनके दिवंगत हो जाने पर उनके द्वारा निर्दिष्ट आचरण का निर्वाह करते हुए उनकी कीर्ति को बनाए रखना ही पितृ यज्ञ है। त्यागमयी संस्कृति। मनुष्य प्रकृति का ही अभिन्न अंग है, अतः प्रकृति या परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मनुष्य में भी प्रकृति जैसे गुण होने चाहिए। भारतीयों ने प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण मधुर संबंध स्थापित करने के कई प्रकार से प्रयास किए, जिन्हें हम भारतीय धार्मिक मूल्यों में स्पष्ट देख सकते हैं। प्रकृति का एक प्रमुख गुण है देना या त्याग करना। प्रकृति एक बीज लेती है, उससे कई गुना अधिक उत्पादन कर वापस लौटा देती है। नदी, नाले, पेड़ पौधे, वन, पर्वत सभी में देने का गुण प्रमुख है। प्रकृति से हमें जीवन यापन व भौतिक समृद्धि के लिए बहुत कुछ मिलता है। इसी से हमें आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिलती है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के देने के इस महत्वपूर्ण गुण को समझा और इसे भारतीय जीवन के एक प्रमुख आदर्श, एक प्रमुख मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। यज्ञ। हमारे वैदिक पूर्वजों ने यज्ञ के रूप में एक अत्यंत प्रभावी व्यवस्था विकसित की थी। प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का विधान किया गया है। सार्वजनिक यज्ञों के रूप में श्रौत यज्ञों की व्यवस्था भी की गई है। 5 महायज्ञों का उद्देश्य विधाता, ऋषियों, पितरों और संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के प्रति अपनी कर्तव्यों का परिपालन था, जबकि श्रौत यज्ञों का उद्देश्य स्वर्ग, संपत्ति, पुत्र आदि की कामना था। 5 महायज्ञों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति एक जागरूक भारतीय के रूप में अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को निभाता है। अपने अंदर उच्च मानवीय गुणों को विकसित कर प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। धीरे धीरे उसका संपूर्ण जीवन यज्ञमय हो जाता है। 5 महायज्ञ इस प्रकार के थे: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ यानी प्राणी यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृयज्ञ। सहिष्णुता, सभी विचारधाराओं एवं मान्यताओं के प्रति बनाए रखना, सहनशीलता एवं आदर की भावना भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। परम सत्य एक है, विद्वान इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। भारत में सभी मतों, संप्रदायों एवं धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसी धारणा के फलस्वरूप संभव हो सका और मुस्लिम व ईसाई विचारधाराओं के प्रति भी भारतीयों की मित्रता की भावना है। सभी विचारधाराओं एवं मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता एवं आदर की भावना भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। भारतीयों में यह गुण एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की अवधारणा के फलस्वरूप विकसित हुआ। इसका तात्पर्य है परम सत्य एक है। विद्वान इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। भारत में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अनीश्वरवाद और कितने ही मतों, संप्रदायों एवं धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसी अवधारणा के फलस्वरूप संभव हो सका है।
मुस्लिम व ईसाई विचारधाराओं के प्रति भी भारतीयों की भावना मित्रवत सह अस्तित्व एवं समन्वय की रही है। समन्वय। भारतीय संस्कृति में समन्वय की अद्भुत क्षमता है। जैन व बौद्धों और अनीश्वरवादियों को भी भारतीय संस्कृति ने अपने विशाल हृदय में समाहित कर लिया है। उनकी विचारधारा को अपनाया, कई जातियां भारत में आईं और भारतीय जीवन में मिल गईं। इनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति और मजबूत हुई। फिर तुर्क और मुगल भारत में आए। न केवल इनका जीवन दर्शन अलग था, बल्कि प्रकृति से अपने संबंधों की धारणा भी अलग थी। इन विचारधाराओं के साथ समन्वय करने में भारतीय संस्कृति को समय लगा। धीरे धीरे समन्वय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसकी भूमि निर्गुण ब्रह्म के उपासकों और सूफी संतों ने तैयार करी थी। यूरोपीय और विशेषकर अंग्रेजों के साथ ईसाई मत ने भारत में प्रवेश किया। वह भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा। सभी विचारधाराओं एवं मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता एवं आदर की भावना भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। भारतीयों में यह गुण एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की अवधारणा के फलस्वरूप विकसित हुआ। इसका तात्पर्य है परम सत्य एक है। विद्वान इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। भारत में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अनीश्वरवाद और कितने ही मतों, संप्रदायों एवं धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसी अवधारणा के फलस्वरूप संभव हो सका है। मुस्लिम व ईसाई विचारधाराओं के प्रति भी भारतीयों की भावना मित्रवत सह अस्तित्व एवं समन्वय की रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पारिवारिक भावना भारतीय संस्कृति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवधारणा के अनुसार परिवार का प्रत्येक सदस्य निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के हित, मान और मर्यादा के लिए कार्य करे तथा परिवार का प्रत्येक सदस्य विचार, कार्य एवं व्यवहार में स्वयं को स्वतंत्र भी महसूस करे। पश्चिमी प्रभाव से पहले भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि इसी पारिवारिक भावना पर आधारित थी। भारतीय संस्कृति की इसी पारिवारिक भावना का विस्तार है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। विश्व शांति और उच्च मानवीय मूल्यों को पोषण के लिए आज इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना ने पुनर्जागरण की आवश्यकता की गई है। मानवता के हित में भारतीय संस्कृति की पारिवारिक भावना का विस्तार है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है। भारतीय संस्कृति का पूर्व और पश्चिम के देशों में विस्तार एवं रचनात्मक योगदान इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिणाम था। विश्व शांति और उच्च मानवीय मूल्यों के पोषण के लिए आज इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के पुनर्जागरण की आवश्यकता है। अनेकता में एकता एवं उसके पोषण की परंपरा। भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती हैं। इसी के आधार पर हम कहते हैं भारत एक है। संस्कृति ही वह तत्व है जिसके आधार पर भारत में विभिन्न भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि होते हुए भी हम सब भारतीय भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए अनुभव करते हैं। ये क्षेत्रीय विशेषताएं भारतीय संस्कृति को इंद्रधनुषीय रंग एवं सौंदर्य प्रदान कर उसे और अधिक आकर्षक एवं गरिमामय बनाती है। भारतीय संस्कृति की इसी एकता को दृढ़ करने के लिए आदि शंकराचार्य एवं अन्य ऋषि मुनियों ने संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थलों की स्थापना की। पश्चिम में द्वारकापुरी, उत्तर में हिमालय में स्थित बद्रीनाथ, पूरब में जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण में रामेश्वरम। इनकी यात्रा को प्रत्येक भारतीय का धर्म और परम कर्तव्य बतलाया, क्योंकि इनकी यात्रा से हम भारत के विभिन्न भागों एवं उनमें रहने वाले भारतीय जनों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। इसी प्रकार
प्रातः स्मरण में हम भारत की जीवनदायिनी पवित्र नदियां एवं पर्वतों का स्मरण कर भारत के सौंदर्य एवं उसकी संपदा का ध्यान करते हैं और गौरव अनुभव करते हैं। भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता और उसके पोषण की विशेषताएं किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि भारत एक ही है। संस्कृति ही वह तत्व है जिसके आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं, चाहे वो भाषाई, खान पान, वेशभूषा आदि की विविधता हो, इनके होते हुए भी हम सब भारतीय भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए अनुभव करते हैं। ये क्षेत्रीय विशेषताएं भारतीय संस्कृति को इंद्रधनुषी रंग एवं सौंदर्य प्रदान कर उसे और अधिक आकर्षक एवं गरिमामय बनाती है। प्रतिदिन इन सब का स्मरण न केवल हमें अपने देश भारत की विशालता एवं गरिमा से परिचित करवाता है, बल्कि इस देश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवधारणाओं एवं इनमें निहित एकता का भी अनुभव करवाता है। आज इन परंपराओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनः विकसित कर पोषित करने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति का महत्व। अभी तक की चर्चा से हम जान चुके हैं कि हमारे यानी भारतीयों के जीवन का दर्शन, हमारे जीवन मूल्य, हमारा मानवीय दृष्टिकोण ही भारतीय संस्कृति है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से झलकती है। भारतीय संस्कृति भारत देश का प्राण है। यह इस देश के समाज में राष्ट्रीय जीवन धारा के रूप में हजारों वर्षों से लगातार बह रही है। भारत इस धरा पर राजनैतिक सीमाओं का मात्र भौगोलिक खंड ही नहीं, यह अपनी मातृभूमि है। यह एहसास हमें अपनी संस्कृति ही करवाती है। इसकी सीमाओं, इसके मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें अपना तन, मन, धन सर्वस्व अर्पित कर देना चाहिए। अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आजादी की लड़ाई इसी सांस्कृतिक प्रेरणा से सभी भारतीयों ने मिलजुल कर लड़ी थी। कितने ही भारतीयों ने कष्टों की परवाह किए बगैर संघर्ष किया। वंदे मातरम कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अपने सीने पर गोलियां खाकर सदा के लिए मातृभूमि की गोद में सो गए। ये वतन पर मिटने वाले गुजराती, मराठा, राजस्थानी, पंजाबी, असमी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु नहीं थे, न ही हिंदू, मुसलमान व ईसाई थे, वे सिर्फ भारतीय थे। भारतीय संस्कृति का महत्व। भारतीय संस्कृति भारत देश का प्राण है। भारतीय संस्कृति को हम हिंदू, मुस्लिम या ईसाई संस्कृति में नहीं बांट सकते। यह इस विशाल देश की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, किंतु भारत की संस्कृति को तो सिर्फ भारतीय जीवन धारा के रूप में ही पहचाना जा सकता है। विपदाओं एवं संकट के समय चुनौतियों का सामना करने के लिए डटकर खड़ा होने का आत्मबल तथा विजयी होने का अटूट विश्वास भी अपने देशवासियों के मन में अपनी संस्कृति ही भरती है। हम भारतीयों में अपने देश भारत, अपनी मातृभूमि भारत के लिए ऐसा आदर व समर्पण का भाव अपनी भारतीय संस्कृति से ही विकसित होता है। अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आजादी की लड़ाई इसी सांस्कृतिक प्रेरणा से सभी भारतीयों ने मिलजुल कर लड़ी। यह वतन पर मिटने वाले गुजराती, मराठा, राजस्थानी, पंजाबी, असमी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु नहीं थे, न ही हिंदू, मुस्लिम व ईसाई थे, वे सिर्फ भारतीय थे। राष्ट्रीय चुनौतियां और हमारा कर्तव्य। भारत का 1947 में हिंदुस्तान व पाकिस्तान में विभाजन भारतीय संस्कृति की उपेक्षा का ही परिणाम था। आज हम भारतीयों में राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट देखते हैं। दंगे फसाद, आर्थिक घोटाले, राजनीतिक गड़बड़ देखते हैं। ये सब अपनी संस्कृति और परंपरा की उपेक्षा के कारण ही है। भारत अपना देश है। इसका वर्तमान संकट हमारी अपनी गलतियों का ही परिणाम है। इसे पतन की ओर जाने से हम ही रोक सकते हैं। इतना ही नहीं,
युद्ध एवं आतंक से पूर्ण वातावरण में हम विश्व को एक बार फिर करुणा, प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा सकते हैं। भारतीय के रूप में आज हमारी जिम्मेदारियां कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं, मार्ग भी कठिन है। इस संकट के दौर में समस्याओं के समाधान के सूत्र भी हमें अपने अतीत में ही खोजने होंगे। हमारी गौरवमयी सांस्कृतिक परंपराएं ही हमें सही राह दिखा सकती हैं। विश्वास रखिए, अंतिम विजय सत्य की ही होगी। सत्यमेव जयते। राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कार्य हेतु हमें साथ साथ चलने व साथ साथ विचार विमर्श करके एक मन होकर कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। राष्ट्रीय चुनौतियां और हमारा कर्तव्य। भारत का 1947 में हिंदुस्तान व पाकिस्तान में विभाजन भारतीय संस्कृति की उपेक्षा का ही परिणाम था। आज हम भारतीयों में राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट देखते हैं। दंगे फसाद, आर्थिक घोटाले, राजनीतिक गड़बड़ देखते हैं। यह सब अपनी संस्कृति और परंपरा की उपेक्षा के कारण ही है। बड़े बड़े राजनेता अरबों खरबों के घोटाले करते हैं, जांच के नाम पर धोखा होता है और अपराधी को सजा भी नहीं मिलती है। भारत में यह अधोपतन अपनी संस्कृति की, अपनी परंपराओं की उपेक्षा के कारण ही बढ़ रही है। भारत अपना देश है। इसका वर्तमान संकट हमारी अपनी गलतियों का ही परिणाम है। इसे अधोपतन की ओर जाने से हम ही रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंक से पूर्ण वातावरण में हम विश्व को एक बार फिर करुणा, प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा सकते हैं। भारतीय के रूप में आज हमारी जिम्मेदारियां कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं और मार्ग भी बहुत कठिन है। इस संकट के दौर में समस्याओं के समाधान के सूत्र भी हमें अपने अतीत में ही खोजने होंगे। हमारी गौरवमयी सांस्कृतिक परंपराएं ही हमें सही राह दिखा सकती हैं। हमें सत्य का पुनः अन्वेषण करना होगा, असत्य को त्यागना होगा और सभी बुराइयों की जड़ें खोजकर उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। विश्वास रखिए, अंतिम विजय सत्य की ही होगी। सत्यमेव जयते। राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कार्य हेतु हमें साथ साथ चलने व साथ साथ विचार विमर्श करके एक मन होकर कार्य करने की आवश्यकता है। क्लास के अंत में 2 बातों पर विचार विमर्श कीजिए। पहला, भारत एक अनोखा देश क्यों माना जाता है? और दूसरा, इसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।